और देखिए, पाकिस्तान के भिखारियों से एक मुस्लिम देश इतना ज्यादा तंग आ चुका है कि वो अब पाकिस्तानी भिखारियों को अपनी जमीन से भगा रहा है। ये देश है सऊदी अरब। खबर यह है कि सऊदी अरब ने 10 पाकिस्तानी भिखारियों से देश से उन्हें निकाल दिया है। इससे पहले भी सऊदी कई बार पाकिस्तानी हुकूमत से शिकायत कर चुका है कि उमराह के बहाने सऊदी अरब आने वाला पाकिस्तानी यहां पर भीख मांगने लग जाता है। लेकिन अब इन भिखारियों की खैर नहीं, क्योंकि सऊदी सुल्तान ने एक पाकिस्तानी भिखारी को खोजने का फरमान सुना दिया है। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वैसे ही पाकिस्तान कई हवालों से हमारे पाकिस्तानी कुछ शोहरत नहीं रखते और अपने मुल्क को बदनाम करवाने में हम अपना किरदार अदा करते रहते हैं। पाकिस्तान से जहाज भर भर कर फकीर बाहर जाने लगे। बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी फकीरों की तादाद सबसे ज्यादा हो गई। ज्यादातर पाकिस्तानी भिखारी बन जाने की वजह से डिपोर्ट होने लगे। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। भिखारी पाकिस्तानी फिर चर्चा में है। सऊदी अरब में गिरफ्तार 4000 पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ इक़दाम। हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए। पाकिस्तान ने एक सेक्टर में बहुत ज्यादा तरक्की की थी, टॉप किया था। वो बैगरी गदागरी, ठीक, भिखारी होना कि हम भिखारी एक्सपोर्ट कर रहे थे। भिखारी पाकिस्तानियों से दुनिया तंग आ चुकी है। ये खबर है कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारी बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे सऊदी हुकूमत जो है वो पाकिस्तानी भिखारियों से बहुत ज़्यादा तंग आ गई है। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जाते हैं। भिखारी पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम है, तो पाकिस्तानी भिखारी खाड़ी देशों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं। इसीलिए तो अब सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों को अपने देश से खदेड़ रहा है। सऊदी अरब ने 10 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाल दिया है। ये उम्रा वीजा पर सऊदी अरब गए थे, लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं लौटे और कई महीनों से भीख मांग रहे थे। वो जाते सऊदी अरेबिया उम्रा की वीजा पे हैं। अब वो भिखारी ही कोई उम्रा का वीजा लेके वहां पे जाता है, या आम लोग उम्रे के लिए वीजा लेके वहां पे जाके भिखारी बन रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है कि भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे रहा। ये हम इसको क्या समझे, आप मुझे बता दें बस। पाकिस्तानियों के लिए भीख मांगना पेट भरने की मजबूरी नहीं, बल्कि एक फलता फूलता बिजनेस बन गया है। इसीलिए तो बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भिखारी खाड़ी देश पहुंच रहे हैं। 1 साल पहले 8 पाकिस्तानियों को मुल्तान में गिरफ्तार किया गया था। ये उम्राह के बहाने सऊदी अरब में भीख मांगने जा रहे थे। मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने सऊदी अरब भीख मांगने के लिए जाने वाले 8 मुसाफिरों को गिरफ्तार कर लिया। FIA हुकाम के मुताबिक 8 मुसाफिरों का एक ग्रुप उम्रे की अदायगी के लिए बरास्ता मस्कत सऊदी अरब जा रहा था। इमिग्रेशन के वक्त शक पड़ने पर उनसे तहकीक की गई तो उन्होंने इंकिशाफ किया कि वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। पाकिस्तानी भिखारी सऊदी अरब के लिए परेशानियों का सबब बन चुके हैं। वहाँ जेब काटने और चोरी जैसे अपराधों को अंजाम देने लगे हैं। इसीलिए सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों की लगातार धरपकड़ कर रहा है। और सऊदी अरब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हज पर वही पाकिस्तानी आएंगे जिनके पास रिटर्न टिकट होगा। पाकिस्तानी ज्यादातर जियारतों पर भीख मांगने जाते हैं। भिखारी ज्यादातर उम्रा वीजा पर सऊदी अरब जाते हैं और हरम के अंदर से जितने जेब कतरे पकड़े जाते हैं उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान के भिखारी लंबे समय से सऊदी अरब के लिए बड़ी समस्या बने हुए हैं। आर्थिक तंगी और बढ़ती महंगाई के कारण कई पाकिस्तानी उम्रा और हज यात्रा के बहाने सऊदी अरब पहुंचते हैं और वहां भीख मांगते हैं। इस कारण मक्का, मदीना और जेद्दा जैसे शहरों की सड़कों पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी दिखते हैं। तो वो हमें हमारी हरकतों की वजह से, जो हम पाकिस्तानी यहाँ वहाँ सऊदी अरेबिया जाके करते हैं, भीख मांगते हैं और जो कुछ करते हैं, वो फिर हमसे नफरत करते हैं। ठीक है, वो बल्कि यहाँ तक मैं खुद सऊदी अरेबिया गया तो वो एक बंदा अरबी कहता कि कुल्लुल पाकिस्तानी मिस्कीन, कि तमाम पाकिस्तानी मिस्कीन है, तो हमें मिस्कीन समझा जाता है वहाँ पे। ठीक है, पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब इतना त्रस्त हो चुका है कि वो पाकिस्तानियों के सऊदी आने पर सख्ती दिखाने लगा है। सऊदी ने हाल ही में 4300 पाकिस्तानियों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला था।
ये उम्रा के नाम पर भीख मांगने आते थे, जबकि जाली पासपोर्ट पर यात्रा करते 3,700 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। तो पवित्र मक्का मस्जिद से गिरफ्तार 90% पॉकेटमार पाकिस्तानी निकले। सऊदी अरब में गिरफ्तार 4,000 पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ इक़दाम। हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4,000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक कर दिए। सऊदी हुकूमत ने 4,000 पाकिस्तानी को भीख मांगने और दीगर जुराइम में गिरफ्तार किया था। 60% से ज्यादा का ताल्लुक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी खाड़ी देश जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल 6 से 8 लाख पाकिस्तानी विदेश जाते हैं, लेकिन 4 से 5 लाख वापस पाकिस्तान नहीं आते हैं। इनमें से ज्यादातर वहां भीख मांगने लग जाते हैं। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी भिखारी भी कमाने के लिए बैरून मुल्क पहुंच गए हैं। और ये इंकिशाफ कहां पर हुआ है? ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानी के इजलास में इंकिशाफ हुआ है। हुकूमत की जो नुमाइंदा है जी, उनकी जानिब से हुआ है। और सेक्रेटरी इनको देखा गया है मांगते हुए। सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानी के मुताबिक जो सऊदी अरब है और इराक है, उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई। पाकिस्तानी भिखारी शहबाज के मुल्क की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में 90% भिखारी पाकिस्तानी मूल के हैं, जो हर साल भीख मांगकर 3.5 लाख करोड़ रुपए जमा करते हैं, जो पाकिस्तान के सालाना बजट का करीब 60% है। मतलब अगर इन भिखारियों को खाड़ी देशों से भगा दिया गया तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। इसीलिए सऊदी अरब, कतर समेत तमाम खाड़ी देशों की शिकायत के बावजूद पाकिस्तान इन भिखारियों पर सख्ती नहीं दिखा रहा है। वैसे पाकिस्तान का मालिक ही भीख मांगने के लिए कुख्यात है। कब तक हम कशकोल के ऊपर जिंदा रहेंगे? 75 साल गुजर गए हैं। मैं आपको सही बताता हूं, हम बिल्कुल इस मामले में ढीठ बन चुके हैं। ढीठ कि भाई जाएंगे तो बस कशकोल रखेंगे और $1-2 अरब लेके आएंगे। लेकिन अब ना तो शहबाज को भीख मिलती है, ना ही उनके मुल्क के लोगों को। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के कटोरे में भीख डालने का काम अब तो मुस्लिम देशों ने भी बंद करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।